Hello, and welcome back to the Mid Wicket Bhai. So finally, we are going to start the review of every IPL team. हर एक टीम के बारे में डिस्कशन करेंगे फुल तरीके से कि किस टीम के लिए क्या-क्या अच्छी ऑक्शन बायस थी, क्या वो बेटर कर सकते थे। एक सॉर्ट ऑफ अब उनके स्क्वाड पे ओवरव्यू डालते हैं। देखो ऑक्शन में जिसको जो पैसा मिला मिल गया। राइट नाउ यू हैव द स्क्वाड। अब हमें उस स्क्वाड एनालाइज करनी है कि ये स्क्वाड कितनी अच्छी लग रही है एंड साथ ही साथ एक 12 बनानी है इन सबसे मिला के। प्लेइंग 12 ही बोलना पड़ेगा यार इम्पैक्ट रूल की वजह से। आई हेट टू से दैट, लेकिन अब प्लेइंग 11 से प्लेइंग 12 हो चुका है। तो क्या वो प्लेइंग 12 कितनी अच्छी लग रही है एंड क्या उनके पास उनके बैकअप्स है या नहीं। सो अब ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है पूरी 10 वीडियो की सीरीज में। एंड व्हाट बेटर टीम टू स्टार्ट इट विद द चेन्नई सुपर किंग्स, द 5 टाइम चैंपियंस, वन ऑफ द 2 मोस्ट सक्सेसफुल साइड्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। एक टीम जिससे बाकी सारी टीमें डरती है, जिसने अपने होम को एक डेन बना रखा है एंड have always been known to do very smart business. देख मैं बताता हूँ एज अ चेन्नई फैन आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं चेन्नई बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदती है, चेन्नई डज नॉट स्पेंड बहुत ज्यादा ऑन मार्की प्लेयर्स एंड दिस एंड दैट। बट चेन्नई का ट्रेंड ही नहीं रहा। वी ब्रिंग इन प्लेयर्स जिनकी एबिलिटी अंडररेटेड रही है एंड उनको फिर जाके हम एक बड़े स्टार में, बड़े प्लेयर में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। देन इट हेल्प्स इन देयर नेशनल टीम्स एज वेल, बाकी टीमों को फायदा होता है। बट या दिस हैज बीन द चेन्नई मॉडल। आई अंडरस्टैंड मुंबई इंडियंस बनाती होगी स्टार, बट चेन्नई अंडररेटेड स्टार्स को वापस उनको एक सेकेंड लाइफ देती है एंड दैट इज व्हाट वी आर नोन फॉर। चलो सबसे पहले एक बारी वापस स्क्वाड पे देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन अवेलेबल है एंड क्या क्या होने वाला है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन भाई, हमने 5 प्लेयर रिटेन करे थे एंड हु बेटर नॉट टू कीप एंड रिटेन दीज प्लेयर्स। चेन्नई इज वन ऑफ दोस टीम्स जिसको अपना कोर पसंद है, जिसको अपनी स्पाइन बनानी पसंद होती है। उनको अपनी 11 या 12 में हमेशा एक स्पाइन वाले प्लेयर चाहिए कि ये सब तो है ही, इनके अराउंड में टीम बनाऊंगा। इट इज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर प्लेयर, इट्स ऑलवेज द स्पाइन फॉर अ टीम लाइक चेन्नई। फॉर ऑल द सीएसके फैंस, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, लास्ट के 1 मिनट में मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ। बीइंग अ सीएसके फैन, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द लास्ट एंड डू गिव मी योर ओपिनियंस ऑन द लास्ट मिनट ऑफ द वीडियो जो मैं बोलूंगा। चलो कमिंग बैक टू द स्क्वाड इटसेल्फ, 5 प्लेयर रिटेन कर रहे थे हमारे पास। गायकवाड़ एज कैप्टन, शिवम दुबे द मिडिल ऑर्डर हिटर, रविंद्र जडेजा द ऑलराउंडर हिमसेल्फ, पति राणा एक प्रॉपर फॉरेन पेसर जो चेन्नई के पिचेस पे कमाल करता है। आई डोंट नो कि वो बाकी जगह क्या क्या नहीं करेगा, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस कोर ग्रुप जो हमारे पास है, वो प्लेयर प्लस यू हैव द अनकैप्ड सबसे यंग प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी जो हमने रिटेन करा था, वो भी इस साल अगेन हमारे लिए फीचर करेंगे। नथिंग बेटर देन दैट। सो ये जो तुम स्पाइन देख रहे हो, दिस इज ऑब्वियसली दिस इज द न्यू गायकवाड़ स्क्वाड जो हमने ऑक्शन में प्लेयर्स खरीदे। इट्स नॉट मोर ऑफ धोनी, इट्स मोर ऑफ गायकवाड़ स्क्वाड नाउ। लेकिन more than Gaikwad, more than Dhoni, this is the Chennai Super Kings squad. This is the Stephen Fleming squad. This is the squad जो हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के कोर को पसंद है हमेशा से, पहले से। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस स्कोर? मेरा स्कोर से मतलब है भाई देखो, 2 ओपनर्स, एक फॉरनर एक इंडियन। फॉरनर को आपको अटैकिंग मोड में चाहिए, इंडियन उसको हमेशा सपोर्ट करेगा एंड मे बी लास्ट तक अपनी इनिंग्स लेके जाएगा। स्टार्टिंग में वो मुरली विजय करता था, अब हमारे पास नो बडी बेटर देन ऋतुराज गायकवाड़। फॉरेन स्लॉट्स में हमने हमेशा एक फॉरेन एक्सप्लोसिव ओपनर ढूंढा है जो हमारे लिए आके काम कर दे एंड आई थिंक गायकवाड़ एंड कॉनवे की जोड़ी was doing wonders for us पहले भी। लास्ट ईयर कॉनवे बेचारा इंजर्ड हो गया एंड वी सॉ द रिपरकशंस। चेन्नई वाज नॉट एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दैट। हमने कॉनवे को वापस लाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। देन इन द मिडिल ऑर्डर आपको एक इंडियन बैटर ऐसा चाहिए जो अपनी नेचुरल फॉर्म से थोड़ा डिफरेंट खेले, जो सरप्राइज करे सामने वाली टीम को, हु हैज एक्सपीरियंस, हु नोज हाउ टू बैश स्पिनर्स। एक राइट हैंडेड बैट्समैन, चाहे वो पहले बद्रीनाथ हुआ करता था, फिर उसके बाद राइडू ने करा, रहाने ने करा, नाउ वी हैव brought players such as your Rahul Tripathi. Maybe we are looking in the same profile. उसके अलावा देन यू हैव अ स्पिन बैशर, प्रॉपर लेफ्ट हैंडेड मेनेस होना चाहिए। शिवम दुबे आपने वो अपनी टीम में रख लिया है। उसके बाद चीजें ऊपर नीचे थी। आई वाज लुकिंग एट मे बी अब चेन्नई अपने नेचुरल लुक से बाहर जाके एक 5-6 वाला फॉरेन प्लेयर ढूंढे। आई वाज लुकिंग एट अ ग्लेन फिलिप्स की ऐसा बंदा आ गया, या लिविंगस्टन आ जाए, ऐसा बंदा मुझे लगा चेन्नई उसके पीछे जाएगी। बट ग्लेन फिलिप्स इसने सस्ते में गया, चेन्नई डिड नॉट इवन बिड ऑन देम। आई वाज सरप्राइज्ड ओवर दिस फैक्ट, चेन्नई ने नहीं लिया ग्लेन फिलिप्स को, मतलब बिड करके भी नहीं नहीं ग्लेन फिलिप्स। आई वाज सरप्राइज्ड ओवर दिस फैक्ट। बट नाउ मूविंग ऑन टू द लोअर ऑर्डर, धोनी जडेजा ऑलरेडी थे, बट क्या उनमें कितना क्रिकेट बचा है दोनों में? क्या दे आर स्टिल योर मैच विनर्स की वो 12 बॉल या 15 बॉल में आपको 40 रन दे सकते हैं?
दैट इज समथिंग जो चेन्नई अभी तो ट्रस्ट कर रही है, एंड व्हाई नॉट भाई, करना भी चाहिए, ये लोग इतने सालों से हमारे लिए करते हुए आए हैं. देन वी गॉट द बिगेस्ट होम रिटर्न. भाई Ashwin Thala is back, and I'm talking about the all-rounder Ashwin bhai. Not because he can do batting and bowling and whatever, but because he's a full-time YouTuber, part-time cricketer, head coach, cricket academy के चेयरमैन बने हुए हैं, पता नहीं what not. वो बंदा क्या क्या करता है, मॉक ऑक्शन करा लेता है अपना खुद का. अश्विन इज बैक, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिज होम कमिंग, बिकॉज इस अश्विन से ज्यादा इस इन कंडीशंस के बारे में कौन ही जानता है, बीइंग ऑनेस्ट, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता. यू ऑल्सो गॉट इन नूर, जिसके ऊपर हमने 10 करोड़ लगा दिया. आई अंडरस्टैंड यार, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब ना स्क्वाड बन चुकी है, पैसा मैटर नहीं करता आपने किस प्लेयर को कितना दिया. दिस इज योर स्क्वाड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रीट इट. आप नूर को लेके आए हो, ऑब्वियसली मे बी आपने ज्यादा ही बोल दिया कि उसको आरटीएम ना कर ले गुजरात टाइटंस, आपने उसको ज्यादा पैसा दे दिया, लेकिन भाई 10 करोड़ में नूर लेके आना होना चेन्नई पिच. चेन्नई में आप एक सिंपल बात बता रहा हूँ, बिकॉज जडेजा, नूर एंड अश्विन चेन्नई की पिच में तो खेलने ही वाले हैं, तो यू आर गोइंग विद स्पिनी ट्रैक. धोनी अपना ट्रैक्टर लेके जा चुका है भाई, तो खुद की पिच बनाने, उसको जैसी पिच चाहिए वो निकल गया अपना ट्रैक्टर लेके, तो वो बना देगा. प्लस यू गॉट इन मोर विजय शंकर, जो एक लोकल स्टार की तरह आप ले आए, बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बाइज दैट वी गेट एंड वन ऑफ द चीपेस्ट बाइज, most part buy was Sam Curran. Sam Curran is also back in Chennai. Why do I love him? स्टार्टिंग में स्विंग डाल सकता है, कैन बी हैंडी इन द मिडिल. जो मैं बोल रहा था ग्लेन फिलिप्स नहीं मिला, क्या पता सैम करन वो रोल फिल कर रहा हो बीच में बैटिंग करने का, बिकॉज पंजाब के लिए तो ये हर पोजीशन, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग तक कर गया भाई ये बंदा पंजाब के लिए. ही कैन डू अ हैंडी जॉब विद द बैट, ये हम सबको पता है, ये अच्छी बैटिंग कर सकता है, एंड स्टिल यंग भाई, स्टिल यंग. देन हमने ना एक चीज करी है, चेन्नई और मुंबई ने इस बार मुझे लग रहा प्लेयर्स ट्रेड करे. We let go of Deepak Chahar, but we got an Anshul Kamboj. Personally, as a CSK fan, if you ask me, ठीक है भाई चलेगा. दीपक चेहर वैसे ही हॉस्पिटल से बाहर नहीं आता था, एंड जब जिस प्राइस पे जा रहा था वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड हिम. जाने तो उसको. अंशुल कंबोज आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. यंग स्पेसर, कैन डू गुड जॉब, एंड भाई हैज बीन डूइंग इन डोमेस्टिक्स में छा रहा है भाई वो बंदा अगेन एंड अगेन, वो बढ़िया काम कर रहा है. आई थिंक Chennai has got something very special in their hands with Anshul Kamboj. Does he start? Maybe not. Let's see. Gurjanpreet Singh, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस थी, and look at the price, 2.2 करोड़ में मिला, because other teams also wanted him. A good fast bowling bowler जो अच्छा करता हुआ है अपनी होम टीम के लिए इन डोमेस्टिक्स, एंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है. एंड वन ऑफ द स्टील्स ऑफ द ऑक्शन, मानो ना मानो, वन ऑफ द स्टील्स ऑफ द ऑक्शन इज नेथन एलिस इन 2 करोड़. मैं कहता हूँ नेथन एलिस इज दैट एलीट T20I बॉलर जिसको कोई रेट नहीं करता इन द टॉप ब्रैकेट, बट ही इज द प्लेयर ऑफ द टॉप ब्रैकेट का कैलिबर है. आंध्र सिद्धार्थ. देन वन मोर वेरी वेरी स्पेशल बाय इन दीपक हुडा. चेन्नई के साथ एक टैगलाइन एसोसिएटेड है, तुम चैट जीपीटी से पूछो, परप्लेक्सिटी से पूछो, किसी से पूछो या किसी फैन से पूछो, कि चेन्नई में वो प्लेयर्स आके परफॉर्म करने लग जाते हैं जिनका करियर नीचे जा रहा होता है. दीपक हुडा इज दैट आंसर भाई. मे बी दीपक हुडा इज द एक्स फैक्टर फॉर चेन्नई, जो चेन्नई ढूंढ रही हो. उसको डिस्कस करेंगे मोर इन द प्लेइंग 11 या 12 जब मैं दिखाऊंगा आपको. देन देख, ऑक्शन के टाइम पे मुझे नहीं पता था ओवरटर्न कितना बड़ा प्लेयर है, बट रीडिंग मोर अबाउट हिम, लर्निंग मोर अबाउट हिम, वॉचिंग हिम प्ले मोर, भाई ही इज योर परफेक्ट फिनिशर इफ योर चेन्नई इज लुकिंग फॉर. मे बी एक ओवर भी डाल देता है भाई ये बंदा, तो मतलब ही इज मोर ऑफ अ बॉलर था पहले जो कन्वर्ट हो गया बैट्समैन में ड्यू टू इंजरीज, बट ही कैन डू बोथ डेफिनेटली. ओवरटर्न मे बी ग्रूम कर दो तो कुड बी द नेक्स्ट बिग फिनिशर चेन्नई माइट बी नीडिंग, लेकिन आई डाउट कि वो इस 11 में अभी जो मैं बनाऊंगा उसमें खेल पाएगा. देन यू हैव गॉट सम डोमेस्टिक टैलेंट. नागरकोटी इज वन स्टैंड आउट नेम. मुकेश चौधरी भाई लेफ्ट आर्म पेसर हमें चाहिए था, हमने खलील, हमने मुकेश चौधरी भी ऐड कर लिया जो चेन्नई के लिए ठीक ठाक करता आया है. दुख है मुझे तुषार देशपांडे जाने का, बट आई हैव फाइनली गॉट वन ऑफ दोज इन मुकेश चौधरी बैक. शेख वापस आ गया, शेख रशीद जो हमारे लिए खेलता था. श्रेयस गोपाल इज अनदर अंडररेटेड बाय, कि अगर कोई स्पिनर हमारा, वैसे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्पिनर्स हैं, वो नहीं चल पाया, तो वी ऑलरेडी हैव श्रेयस गोपाल बैक एंड वी आल्सो हैव वंश बेदी. चलो अब एक बारी चलते हैं थोड़ा सा टुवर्ड्स आर प्लेइंग 12 की बात करें. देखो अगर इसके अलावा तुम बोलोगे मुझसे क्या कर सकते थे, मे बी आई कुड हैव गॉन फॉर अ मार्को यानसन, जो मुझे एल्बी मॉर्कल की रीजन टाइप लगता है वो बंदा, तुम उसको ले सकते थे डेफिनेटली. लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकती थी चेन्नई? आई थिंक दिस वाज द बेस्ट जो चेन्नई कर सकती थी, मजाक से हटके. दिस वाज द बेस्ट स्क्वाड दैट वी कुड हैव गॉट. हम लोगों ने वो ले लिया. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ प्लेइंग 12. ऑब्वियसली तुमने देख लिया है कि मेरी प्लेइंग 12 क्या है, मेरी प्रेफर्ड 12 क्या है स्क्रीन पे.
चेन्नई के अगेंस्ट ना थोड़ी एलिगेशन लगा दी थी, इनके पास बैकअप्स नहीं है हर फॉर्मेट के। मैं आज मैं दिखाता हूँ, आई विल प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, इवन श्रेयांश, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मैं तुझे गलत प्रूव करता हूँ कि चेन्नई के पास क्या-क्या नहीं है। देखो, गायकवाड कॉनवे ओपन, मैं तुम्हें बताया था कॉनवे वाज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर टू ऋतुराज गायकवाड, एंड भाई गायकवाड एंड कॉनवे की बीवी दोस्त है, वो सेम किट्टी पार्टी में है, तुम मानते नहीं हो मेरी बात। तो वो दोनों will open. If in case Conway does not open, we have a backup in Rachin Ravindra. I understand हमने RTM करा है तो 11 में होना चाहिए, but I think due to the options we have down the order, maybe Rachin Ravindra does not start all the games. लेकिन एक चीज हो सकती है, ऑल्दो अ बिट डिफरेंट, बट क्या कॉन्वे ड्रॉप करके हम रचिन रविंद्र खिला ले जिन गेम्स में वी आर सर्टेन कि महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग कर लेगा, बिकॉज यू डू नॉट नीड अ बैकअप इन अ प्लेइंग 12 जब धोनी खेल रहा है। बट आई डाउट विल स्टार्ट विद कॉन्वे ओनली, तो कॉन्वे के साथ हमने स्टार्ट करा है। देन नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे रोल, उससे पहले राइडू रोल फिल इन करने के लिए वी हैव गॉट हर राहुल त्रिपाठी, प्रॉपर स्पिन प्लेइंग बैट्समैन भाई, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल सकता था चेन्नई को। स्पिन प्लेयर, हैज डन वेल अंडर धोनी फ्रेंचाइज इन राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। उस टाइम पे बहुत बढ़िया रन मारे, एंड मे बी आर्ग्यूबली हिज बेस्ट सीजन इन आईपीएल एज वेल, जब वो आरपीएसजी के लिए खेलता था। देन शिवम दुबे हमारा रिटेन प्लेयर, मे बी द बेस्ट पोजीशन इज इन द मिडिल ऑर्डर्स, जब आपको स्पिन मारनी हो, आपको धागे खोलने हो, नॉट अगेंस्ट पेसर्स। मोस्टली पैर नहीं निकालेंगे भाई, लेकिन स्पिनर्स को बिना पैर निकाले भी छक्के मार देंगे। शिवम दुबे है। देन इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने सैम करन नंबर 5 पे रखा है, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमारे पास सैम करन था, मे बी 2 से 3 साल पहले, पंजाब जाने से पहले, वो डाउन द ऑर्डर खेलता था। बट ओवर द इयर्स वी हैव सीन, इंग्लैंड की टीम में वो नंबर 4 खेला हुआ है, वो पंजाब की टीम में तो हर पोजीशन ही खेल लिया है मिडिल ऑर्डर में। आई थिंक वी कुड डू अ हैंडी जॉब विद सैम करन इन द मिडिल एज वेल, क्योंकि वो आपको बीच में आके स्ट्राइक रेट बढ़ा सकता है। वरना आई थिंक सैम करन, रविंद्र जडेजा, धोनी तक तो दिस इज अ फ्लोटिंग बैटिंग, एंड इसमें इम्पैक्ट प्लेयर बैट्समैन और आएगा। अभी मैंने उसको नाम मेंशन नहीं करा, बट वो भी इनके पहले आ सकता है या इनके बाद आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। देन ऑब्वियसली यू हैव जडेजा, यू हैव धोनी। और नंबर 7 तक मैंने 2 बॉलर्स डाल दिए, सैम करन एंड जडेजा तो पक्का बॉलिंग डाल ही रहे हैं। शिवम दुबे नहीं मत डलवाना बोले, शिवम दुबे से मत डलवाओ, इम्पैक्ट प्लेयर ही ठीक था वो बंदा। 2 बॉलर्स तो हो गए। देन आई कम्स टू माय बॉलर्स, ऑब्वियसली अश्विन कैन आल्सो हिट अलोंग, एंड राजस्थान के लिए तो भाई वो नारायण वाले रोल पे आ गए थे ऑलमोस्ट भाई, बट ठीक है भाई। देन आई हैव गॉट 8 पे अश्विन, देन आई हैव गॉट पथी राणा, नूर अहमद एंड खलील। मैंने नूर स्लैश एलिस क्यों लिखा है, मेरे हिसाब से जब हम चेन्नई में खेलेंगे, हम 3 स्पिनर्स के साथ जाने वाले हैं, जडेजा, अश्विन एंड नूर। एंड चेन्नई से बाहर जाते ही वी आर गोइंग विद 3 प्रॉपर पेसर्स इन पथिराना, एलिस एंड खलील, प्लस आपके सैम करन भी बॉलिंग कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन बेस्ड होगा, एंड यू विल सी दिस शफल बिटवीन नूर एंड एलिस फॉर द होल सीजन। मेरे हिसाब से मे बी वी कैन नॉट हैव नूर प्लेइंग ऑल द गेम्स अनलेस आप सैम करन ड्रॉप कर दो एंड यू ब्रिंग इन एन इंडियन बैट्समैन आउट देयर। उसके अलावा तो मेरे हिसाब से यही 11 होने वाली है, एंड लोग आर वेरी रियली रियली अंडर रेटिंग खलील अहमद। भाई स्टार्टिंग में चेन्नई को चाहिए होता है एक बंदा जो स्विंग कर सके, एंड व्हाट बेटर लेफ्ट आर्म प्लेयर, मे बी वेरी अंडररेटेड। लास्ट ईयर दिल्ली के लिए उसने काफी विकेट्स निकाली हैं इन द स्टार्टिंग ओवर्स, जो हम नहीं देख पाते, जो हम नहीं देखते। सो या खलील उस रोल में आपके लिए फिट करता है। एंड मैंने इम्पैक्ट प्लेयर में 2 प्लेयर्स डाले हैं, एक बैट्समैन एक बॉलर। मैं गया हूँ दीपक हुड्डा के साथ, बिकॉज मुझे लग रहा है वही जो शिवम दुबे के बाद या पहले ना एक बैट्समैन और चाहिए आपको। दीपक हुड्डा इज अ गुड बैट्समैन, मत भूलो भाई, वो स्मैट में भी अब रन मार रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए दीपक हुड्डा कैन गो फॉर बिगीज, वो लंबे छक्के मार सकता है, स्पेशली ऑन अ चेन्नई ग्राउंड वेयर ही प्लेज वेल। देन यू हैव अंशुल कंबोज, मैंने बताया मुंबई से लेके आए हैं। अगर चेन्नई को कभी भी लगता है कि हमने बैटिंग तो अच्छी कर ली, वी नीड एन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, मे बी खलील की जगह हम कंबोज खिला दें, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ सैम करन टू स्टार्ट द बॉलिंग, तो हम कंबोज के साथ भी खेल सकते हैं। वरना यू कैन ऑलवेज हैव एन खलील का ऑप्शन, तो खलील स्लैश कंबोज भी कर सकता था, बट मे बी एन एक्स्ट्रा पेसर अगर चेन्नई को चाहिए, बिकॉज चेन्नई लव्स की 9 बंदे बॉलिंग करें, 9 बंदे बैटिंग करें, 11 ही प्लेयर खेल रहे हैं टीम में। दिस इज व्हाट चेन्नई डज ऑलवेज। सो दिस इज माई प्रेफर्ड 12। इसके अलावा अगर तुम मुझसे ज्यादा चेंजेस पूछोगे, मे बी मैं सैम करन की जगह ओवरटर्न ले आऊं, बाकी सबको ऊपर पुश कर दूं, ओवरटर्न को बोलूं आके फिनिश कर दे गेम्स मेरे लिए। मे बी ही कैन डू दैट एज वेल, अगर हमें बैटिंग हेवी जाना हो। रचिन रविंद्र कैन स्लॉट इन एनीवेयर नंबर 3 पे अलॉन्ग विद कॉनवे, जब करंट ड्रॉप कर दूं मैं, या फिर कॉनवे की जगह यू कैन हैव हिम ओपन। उसके अलावा मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड इनफ टीम, आपके लिए बाकी प्लेयर्स भी आके बहुत कुछ कर सकते हैं। चेन्नई ने 2 यंग विकेट कीपर्स भी ले लिए, जो धोनी के अंडर में भी ग्रूम कर जाए, वरना यू ऑलवेज हैव अ कॉनवे विद यू। आई थिंक दिस इज अ मोर देन परफेक्ट स्क्वाड। आई थिंक दिस टीम इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग्स ऑल द 10 टीम्स।
जो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं एक-एक करके आगे जाके। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स, तुम मानो ना मानो। सो नाउ लेट अस नो योर ओपिनियन, तुम्हें क्या लगता है कौन इस 12 में चेंजेस कर सकते हो? क्या 11 में कोई और आ सकता है? मे बी आई मिस समबडी वेरी गुड, गुरजनप्रीत मे बी खेल सकता है। जो भी आपको लगे बता देना नीचे कमेंट्स में। प्लस नाउ कमिंग ऑन टू दैट 1 मिनट या फिर वेरी शॉर्ट डिस्कशन ओवर एज़ अ चेन्नई फैन, दिस इज़ टू ऑल द चेन्नई फैन्स, मे बी ऑल द अदर फैन्स कुड स्विच इट ऑफ अगर तुम्हें नहीं सुनना तो। बट चेन्नई फैन से मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, देखो, आई एम बेस्ड इन दिल्ली, आई एम अ चेन्नई फैन, बट एक चीज़ है, मतलब इट डज़ नॉट हैज़ टू बी चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट से मुझे एक चीज़ पूछनी है, इज़ इट नेसेसरी कि हमें चेन्नई फैन ही होना पड़ेगा टू चेन्नई में रहना होना पड़ेगा कि टू बी अ चेन्नई फैन? बिकॉज़ ऑफ लेट जितने भी हमारे चाहे रिटेंशन की वीडियो आई, चाहे हमारी इसकी वीडियो आ रही है, मोस्टली दे आर ट्राइंग टू कैटर द होम ऑडियंस। आई अंडरस्टैंड अब मे बी 80% जनता या 70% जनता तुम्हारी होम ग्राउंड की ही है हू सपोर्ट्स चेन्नई। बट व्हाट अबाउट फैन्स सिटिंग आउट हियर? आई अंडरस्टैंड कि तुम कैटर करना चाहते हो लोकल ऑडियंस को, बट आई आई फील वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है विद चेन्नई अब, कि वो लोकल क्राउड को कैटर करने के चक्कर में ना, मे बी आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू दोज़ थिंग्स दैट यू आर पुटिंग इन, बिकॉज़ बहुत बज़ बना रही है वो सोशल मीडिया पे, एवरीबॉडी इज़ लविंग दोज़ सॉन्ग्स एंड लोकल आर्टिस्ट, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, नॉट जस्ट लोकल आर्टिस्ट, आई विल से वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इज़ डूइंग इट फॉर चेन्नई। बट माय स्टिल कंसर्न इज़ यार, maybe we could do better to cater the whole India की CSK audience, because भाई CSK has the fandom भाई, maybe this is the best fandom alongside Mumbai and RCB, बेस्ट की जगह मैं बोलना चाहूंगा लार्जेस्ट फैंडम। तो सिर्फ तुम्हारा लोकल क्राउड तो नहीं है ना, इट इज ऑल ओवर इंडिया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मे बी समथिंग फॉर देम। बट या मे बी आई एम डीप थिंकिंग टू मच इनटू इट। बट बता देना इसके ऊपर भी ऑल द CSK फैंस, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस। वेट करना बाकी वीडियोस का, एक एक करके सारी टीम की वीडियोस आने लग जाएंगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। बाकी फैंस अपनी टीम्स के लिए बता दो कौन सी टीम नेक्स्ट, ये भी बता दो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस।